हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो मैं वीडियो लेके आया हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई बोर्ड है उसकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट क्लास 10th वाले सभी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है। क्या 2026 से आपको 2 बार बोर्ड एग्जाम देने को मिलेगा। अब ये 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा कब कब और किस प्रकार के स्टूडेंट इन दोनों बोर्ड एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आ रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही सारे क्वेश्चनर्स का सॉल्यूशन आंसर आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए पेरेंट्स और स्टूडेंट अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, मैंने यहां पे लिखा है कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 2 बार साल में बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। अब ये 2 बार बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जो पहला बोर्ड एग्जाम है और जो दूसरा बोर्ड एग्जाम है, क्या सभी बच्चों को देना कंपलसरी है? इसका आंसर है नहीं। जो पहला बोर्ड एग्जाम है 10th क्लास के बच्चों का, वो फरवरी के अंदर प्लान होगा। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ऑफिशियल्स वो फरवरी के अंदर होगा और फरवरी के अंदर सारे बच्चों को एग्जाम देना एकदम कंपलसरी होगा। ऑल स्टूडेंट, कोई भी बच्चा ऐसा चॉइस नहीं ले सकता कि मैं पहला एग्जाम नहीं दूंगा, मैं केवल दूसरा ही एग्जाम दूंगा, जैसे आज जेई मेन के अंदर होता है। और इसके साथ साथ, ये तो हो गए फ्रेशर बच्चों की बात, इसके साथ साथ और कौन से बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस साल अगर किसी बच्चे का 2025 में कंपार्टमेंट आया है तो वो बच्चा शामिल हो सकता है। अगर कोई बच्चा अपने इस साल के रिजल्ट को इंप्रूव करना चाह रहा है तो वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, और या फिर वो 10th क्लास के अपने इस साल के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है और इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो भी वो इस फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में शामिल हो सकता है। तो ये सारी कैटेगरी वाले बच्चों को फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में बैठना कंपलसरी होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन से बच्चे बैठेंगे। तो देखिए, इसके अंदर वो बच्चे जो पहले बोर्ड एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट में जो रिजल्ट आया है उससे सेटिस्फाई नहीं है, ओनली इन 3 सब्जेक्ट, बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम में फिर बैठने का मौका नहीं मिलेगा कि पता चला कि मैं पूरे ही मेरे सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं सेकंड जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। नो, केवल आप 3 सब्जेक्ट में ही सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपने जो रिजल्ट है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और अगर ऐसे बच्चे जिनका कंपार्टमेंट आ गया है फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में, वो बच्चे यहां पर शामिल हो सकते हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या दोनों बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस अलग होगा? अच्छा, एक और क्वेश्चन कि सर जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है, फर्स्ट तो आपने बता दिया कि फरवरी में होगा, तो सेकंड बोर्ड एग्जाम कब होगा? मई के अंदर बोर्ड प्लान करेगा, मई मंथ में बोर्ड प्लान करेगा। तो ये फरवरी में फर्स्ट और मई के अंदर सेकंड बोर्ड एग्जाम। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो दोनों बोर्ड एग्जाम्स हैं क्या उनके सिलेबस में कोई डिफरेंस आने वाला है? नो, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पूरे साल भर का जो सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, वो पहले बोर्ड एग्जाम में भी वही पूछा जाएगा और दूसरे बोर्ड एग्जाम में भी वही पूछा जाएगा। सेकंड बोर्ड एग्जाम में सिलेबस में कोई रिलैक्सेशन नहीं होने वाला है। ओके, क्या दोनों बोर्ड एग्जाम्स सभी स्टूडेंट्स को देना कंपलसरी होगा? नहीं, केवल ऐसे स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि जो अपने पहले बोर्ड एग्जाम से रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है और वो भी केवल 3 सब्जेक्ट में, वही स्टूडेंट आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दीजिए और इनमें से फिर कौन सा रिजल्ट आपका मेन माना जाएगा। जो भी दोनों बोर्ड एग्जाम में से जिस सब्जेक्ट में आपने दूसरा बोर्ड एग्जाम दिया है, बेस्ट स्कोर जिस एग्जाम का रहा है फर्स्ट या सेकंड में से, वही आपका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह भी पॉइंट नोटिसेबल है कि आप अगर अपने परफॉर्मेंस को किसी 3 सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सारे बच्चे भी इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। मैक्सिमम
केवल 3 सब्जेक्ट्स ही आप इंप्रूव कर पाएंगे सेकेंड एग्जाम में। ये मैंने लिखा हुआ है कि जो 3 सब्जेक्ट हैं, अगर आपके पहले बोर्ड एग्जाम में 3 सब्जेक्ट अच्छे नहीं रहते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है, तो कौन कौन से वो 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, सभी बच्चे जो साइंस में अपना रिजल्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं, सोशल साइंस में अपना रिजल्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या मैथ्स के अंदर अपना रिजल्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं, अलोंग विद दैट कोई भी 2 जो आपकी लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आउट ऑफ 45 जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इनमें से आप एनी 3 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, किसी भी 3 सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने उस सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम के अंदर शामिल हो सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा जो भी आपने जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में सेलेक्ट किए थे, इन सब में से ही आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नया सब्जेक्ट आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, मैंने यहां पे लिख भी दिया था कि क्या कोई भी स्टूडेंट सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपना सब्जेक्ट बदल सकता है। इसका आंसर है नहीं। केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स जो आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में सेलेक्ट किए थे, वही सब्जेक्ट्स को आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में इंप्रूवमेंट के लिए डाल सकेंगे। लेकिन यहां पर एक पॉइंट बस नोटिसेबल है कि मैथ्स के अंदर अगर किसी बच्चे ने पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर बेसिक मैथ्स के अंदर एग्जाम दिया और उसको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स तो मेरा बहुत अच्छा रहा, तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। यहां पर आप अपने बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। क्या जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या अरेंजमेंट हो सकता है। तो देखिए, अगर 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल हो जाता है तो इसको बोला जाता है कि वो कंपार्टमेंट उसकी आई है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स, अगर बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा जाता है। और अभी तक उन्हें जुलाई में कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट को मौका मिलता था कि वो इस कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी से बाहर आ जाएं और अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर लें। लेकिन अब 2026 में ये जो मई में आपका एग्जाम होगा, इसी के अंदर आपको मौका मिल जाएगा कि आप अपने को इंप्रूव कर लीजिए और कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी से बाहर आ जाइए। तो ये सब मेजर चेंजेस सीबीएसई लेके आने वाला है 2026 में, जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं उनके बोर्ड एग्जाम के लिए है। और हो सकता है कि इसको देखा देखी जो स्टेट बोर्ड वाले जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था को आगे बनाने की कोशिश करें। और इसके पीछे देखिए पर्पस क्या है कि बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। जैसे आज जेईई मेन में भी 2 एग्जाम बच्चों को देने के लिए बोला जाता है, या उनको ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई अगर फर्स्ट एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाए तो सेकंड एग्जाम देकर आप अपने तीनों सब्जेक्ट के परसेंटाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास से 2026 से इसको लागू करने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये फेवरेबल होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने सभी फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कर दीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ओके, कोशिश ये करिए कि पहले ही जो फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसी में आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर लें। ठीक है बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और बढ़िया तरीके से एफर्ट्स करते रहिए। और अगर आप में से कोई पहली बार मेरे इस चैनल केमिस्ट्री बाय चैन सर के ऊपर आया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिए। और ऐसे ही मेरे साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े भी रहिएगा। तब तक बाय बाय।